Hey guys, welcome back. So now in this video, we'll be doing the SSL setup of our domain name. We have just connected the domain name, particular domain name with AWS and with our instances. So now the next thing which we have to do is to connect to set up SSL certificate so that this domain name which is not secure right now will get secured. ठीक है. सो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है AWS या गूगल पे सर्च कर लो इस तरीके से कि AWS सॉरी लैम्प सर्वर सेटअप इन अमेजोन लिनक्स 2 ऐसे करके सर्च कर लो. एंड देन जो फर्स्ट लिंक रहेगा वो अमेजोन का डॉक्यूमेंटेशन का ही लिंक रहेगा. उसके बाद यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, कॉन्फ़िगर SSL TLS ऑन अमेजोन लिनक्स 2. ठीक है, हमें SSL सर्टिफिकेट SSL का पूरा सेटअप करना है. तो ये वाला आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये वाला पेज जो है, इसके सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे. ठीक है. अब इसमें ये सारे प्री रिक्विजिट्स हैं. स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3, ये सारी चीज़ें हैं. तो विल हैव अ लुक एट देम. फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया कि ये सिंपल चीज़ है, आप इतना पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ लेना आराम से अपने पीसी में ओपन करके. फिलहाल यहाँ पर इतना कहा गया कि आपको जो है ये तीनों पोर्ट्स एक्सेसिबल रखने हैं. तो हमारे पास ऑलरेडी ये तीनों पोर्ट्स एक्सेसिबल है हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स में. ठीक है, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर चेक करो सिक्योरिटी भी चेक करोगे. यहाँ पर देखो पोर्ट नंबर 80 हमारे पास है, पोर्ट नंबर 22 है, पोर्ट नंबर 443 है. क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कभी भी अगर आप SSL सर्टिफिकेट का सेटअप कर रहे हो तो आपको HTTPS वाला जो पोर्ट है जिसका जिसका नंबर होता है 443, उसको आपको ऐड करके रखना है अपने इनबाउंड रूल्स में. अगर उसको ऐड नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसके लिए आपको ऐड करके रखना है. एंड देन उसके बाद ही आगे की का काम करना है. इनकेस अगर आप ऐड नहीं करोगे और आप SSL सर्टिफिकेट का पूरा सब सही से कर भी लेते हो तो भी आपका HTTPS एनेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने वो पोर्ट अलाउ ही नहीं किया है. तो उस पोर्ट से कोई ट्रैफिक आपके इंस्टेंस में आ ही नहीं सकता है. सिर्फ HTTP वाले पोर्ट से ही आ पाएगा, HTTPS से नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने HTTPS को अलाउ नहीं किया है इनबाउंड रूल्स में. ठीक है. सो लेट्स गो अहेड. तो ये वाला इतना पार्ट था, दैट्स ऑल रिलेटेड टू प्री रिक्विजिट. अब आगे बढ़ते हैं. स्टेप 1, एनेबल TLS ऑन द सर्वर. तो एनेबल TLS ऑन द सर्वर, ये जो स्टेप्स है उसको कॉपी करते हैं. टू एनेबल द TLS ऑन द सर्वर, कनेक्ट टू द इंस्टेंस एंड कन्फर्म द अपाचे इज रनिंग. तो ये कंफर्म करना है कि अपाचे रन हो रहा है नहीं हो रहा है. आई विल बी यूजिंग पुट्टी दिस टाइम टू कनेक्ट टू द सर्वर. सो EC2 यूज़र, ये यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ एनेबल्ड है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके बाद इफ़ द रिटर्न वैल्यू इज़ नॉट एनेबल, तो ये वाला स्टेप आपको करना पड़ेगा. फिलहाल के लिए नहीं. आपको sudo yum update -y. अब ये क्या है ये भी मैं बता देता हूँ. आई थिंक मैंने बताया है स्टार्टिंग में, बट स्टिल आई विल मेक इट श्योर दैट यू गाइज नो इट. सो मैं इसको वापस से बता देता हूँ. ये कमांड पूरा रन हो जाना है. तो पहले कभी भी कोई कमांड रन होता है तो उसको देखते रहो. ऐसा नहीं है कि भाई रन करके रख दिया तो फिर जब तक कंप्लीट कुछ और करने लग जाओ और क्या हो रहा है यहाँ पर वो समझ में ही ना आए. सो चीज़ें देखते रहा करो, क्योंकि ये है कि कभी कभी कोई एरर आता है और बड़ा सारा कमांड है तो कुछ एरर ऊपर चला गया तो फिर आपको ढूंढने में भी नहीं समझ में आएगा, और फिर क्या हुआ क्यों नहीं मेरा प्रॉपरली रन हुआ वो सब भी नहीं पता चल पाएगा. सो इट्स बेटर कि जब भी कोई कमांड रन होता है तो यू शुड बी लुकिंग एट द व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर. ठीक है. तो ये कंप्लीट हो गया अभी प्रॉपर्ली. अच्छा, sudo yum अपडेट -y का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ. तो sudo yum अपडेट का मतलब होता है कि भाई आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर रहे हो. जैसे आपको विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आते रहता है. ठीक है. तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं इंस्टॉल होता है. आपको क्या करना पड़ता है, ये कमांड रन करना पड़ता है sudo yum अपडेट -y. ये आप चाहो तो आप इसको मे भी 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार रन कर सकते हो. ठीक है. अपने सर्वर को लॉगिन करके डायरेक्टली ये कमांड डाल सकते हो. ये सब स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वाला कमांड डालो और अपडेट कर दो. तो उससे क्या होगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो भी पैकेजेस वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं जो पहले इंस्टॉल करी थी उसका कोई अपडेटेड वर्जन अगर आया होगा तो वो अपडेट हो जाएगा. ठीक है. कभी कभी कुछ सिक्योरिटी पैचेस रहते हैं या कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं पहले के, तो वो भी इश्यूज़ भी आपके अपडेट हो जाएंगे अगर आपने ये कमांड रन किया. तो आई रिकमेंड कि आप इसको 3 महीने में, 6 महीने में अपडेट करते रहा करो अपने इंस्टेंस को, सो दैट ऑल द अपडेटेड फीचर्स और ऑल द अपडेटेड सर्विसेज आर देयर विथ यू. ठीक है. ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपके फ़ोन में भी आता है ना अपडेट. आपके फ़ोन में भी आता है एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट आता है अगर आपका तो वो एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट आता है. प्लस आई गेस मेरे पास MI है तो MI UI करके जो उनका जो पूरा है OS उसका भी अपडेट आता रहता है. तो वो सब चीज़ें क्या करती है, वो सब चीज़ें यही करती है कि कुछ एनहेंस करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ वगैरह रहेंगे तो उसको भी ओवरकम करते हैं. तो यहाँ पर भी ये sudo yum अपडेट ये भी यही काम करता है. ठीक है. ओके. उसके बाद नोट दैट योर इंस्टेंस इज करंट एंड DLS सपोर्ट बाय इंस्टॉलिंग now that your instance is current, add TLS support by installing Apache module मोड अंडरस्कोर SSL. तो ये बेसिकली ये एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, तो उसको मैं कॉपी कर लेते हैं वहाँ से पेस्ट करता हूँ.
ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप ये है कि योर इंस्टेंस नाउ हैज़ द फॉलोइंग फाइल्स दैट यू यूज टू कॉन्फ़िगर योर सिक्योर सर्वर एंड क्रिएट अ सर्टिफिकेट फॉर टेस्टिंग। तो अब हमारे पास जो है ना, हमारे इंस्टेंस में ये एक फ़ाइल आ गया है और ये एक फ़ाइल आ गया है। ठीक है, ये पाथ पूरा स्पेसिफाई किया गया है, etc/httpd/ssl.conf। पहले ये फाइल नहीं रहा होगा, ये ssl.conf, क्योंकि अभी हमने ये वाला पैकेज इंस्टॉल किया, इसलिए हमारे पास ये वाला कमांड, ये वाला फाइल और ये वाला फाइल आ गया है। तो अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये वाला करते हैं, रन स्क्रिप्ट टू जनरेट अ सेल्फ साइन डमी सर्टिफिकेट की फॉर टेस्टिंग। ठीक है, सर्टिफिकेट एंड की फॉर टेस्टिंग। अब हम यहाँ पे अलर्ट हो जाओ, यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट हो जाना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कुछ में चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है देखो, एस एल सर्टिफिकेट जो है तीन टाइप के होते हैं। एक तो रहता है जो फ्री वाला एस एल सर्टिफिकेट रहता है, जो कि लेट्स इनक्रिप्ट करके एक कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, और एक सर्टिफिकेट रहता है जहाँ पर आप डमी सर्टिफिकेट रहता है, जहाँ पर आप वो सर्टिफिकेट सिर्फ आपके खुद के लिए बना रहे हो, काइंड ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़, डेवलपमेंट के लिए यूज़ होने वाले डेवलपमेंट स्टेज पे। और एक सर्टिफिकेट रहता है जो जो एक्चुअल एस एल सर्टिफिकेट रहता है। जैसे फ्री वाला एस एल सर्टिफिकेट है, वो फ्री वाला एस एल सर्टिफिकेट 3 महीने के लिए रहेगा। एक्चुअल सर्टिफिकेट भी रहता है, एक्चुअल सर्टिफिकेट अगर आप खरीदते हो एस एस एल सर्टिफिकेट में भी, आप वो आप कहीं से भी खरीद सकते हो ना, बिगरॉक से, गोडाडी से, वैसे सब खरीद सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल सर्टिफिकेट रहता है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के लिए तो पहले सबसे पहली बात तो हम लोग ये देख लेते हैं कि तीन टाइप का सर्टिफिकेट रहता है। एक फ्री सर्टिफिकेट, फ्री एस एस एल सर्टिफिकेट, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, लेट्स एनक्रिप्ट करके कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। दूसरा जो है रहता है डमी सर्टिफिकेट रहता है, जो कि टेम्प्रेरी यूज़ के लिए रहता है, सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। तीसरा जो सर्टिफिकेट रहता है वो रहता है हमारा एक्चुअल सर्टिफिकेट, जो हमने परचेस करके लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग जो ये पूरे वीडियो में देखने वाले हैं, हम लोग तो वो जो फ्री वाला सर्टिफिकेट हमें मिलता है लेट्स एनक्रिप्ट के कंपनी की तरफ से, वो वाला सर्टिफिकेट को हम इंस्टॉल करेंगे और उस सर्टिफिकेट का यूज़ करके हम हमारा HTTPS बनाएंगे, SSL सेटअप करेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप खुद का डमी सर्टिफिकेट बना रहे हो, जो प्रोडक्शन सब डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हो, या फिर अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ख़रीदा है एंड उसको आपको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए अच्छा खासा स्टेप्स है। तो यहाँ पर मैं उन स्टेप्स को तो हम लोग कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि हम डमी सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं, ना ही हमने कोई सर्टिफिकेट खरीदा है। तो हम तो फ्री सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। लेकिन ये जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ये पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें आपको वो तीनों टाइप के सर्टिफिकेट्स को कैसे सब प्रोसेस करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला जो स्टेप्स है, ये सब स्टेप्स तब आपको करना है जब आप डमी सर्टिफिकेट बना रहे जा रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ साइन डमी सर्टिफिकेट एंड की फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो ये सेल्फ डमी सर्टिफिकेट के लिए ये स्टेप्स है, ये सब स्टेप्स वो वाले हैं। फिर उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद क्या है, ऑब्टेन द CS एंड सर्टिफिकेट, मतलब ये जो सर्टिफिकेट है ये आपने ख़रीदा हुआ है। ठीक है, तो ख़रीदा हुआ है तो उसके लिए आपको ये सब स्टेप्स करना है। ये वाला एक स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, ये सब स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स उसके लिए है जब आपने कोई सर्टिफिकेट ख़रीदा है और उसको आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अच्छा खासा स्टेप्स है, बहुत बड़ा बड़े स्टेप्स हैं। फिर उसके बाद स्टेप 3 जो है, ये स्टेप 3 भी उसके इसमें ही आता है आपका, जब आपने कोई सर्टिफिकेट ख़रीदा होगा, एक्चुअली पेड सर्टिफिकेट ख़रीदा होगा, उसमें ही स्टेप 3 भी आपको करना रहता है। तो ये सब उसके अंदर के स्टेप्स हैं। ये वाला जो पार्ट है ये वाला हम लोग करने वाले हैं, सर्टिफिकेट ऑटोमेशन। लेट्स एनक्रिप्ट विद सर्टिफिकेट विद सर्ट बॉट ऑन अमेजन लिनक्स टू। ठीक है, तो लेट्स एनक्रिप्ट से जो सर्टिफिकेट हमें मिलने वाला, हमें मिलेगा, अभी हम लेंगे, तो वो फ्री सर्टिफिकेट रहेगा और उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग ये वाला स्टेप्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि सर्टिफिकेट ऑटोमेशन ये हेडिंग है और उसके बाद ये वाला पूरा प्रोसेस है, प्रिपेयर टू इंस्टॉल। तो यहाँ पर अब हम करेंगे। अच्छा, सर्ट बॉट यहाँ पे लिखा हुआ है। सर्ट बॉट मतलब, सर्ट बॉट बेसिकली क्या है कि सर्ट बॉट जो है एक काइंड ऑफ ऐसा समझ लीजिए कि एक बॉट जैसा ही है, जो कि बहुत सारा प्रोसेस जो है, जो कि लेट्स एनक्रिप्ट के सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने के लिए चाहिए रहता है। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस रहेंगे, बहुत सारे स्टेप्स रहेंगे अगर आप मैनुअल इंस्टॉल कर रहे हो तो। लेकिन सर्ट बॉट क्या करता है कि सर्ट बॉट वो सारे प्रोसेस को थोड़ा ऑटोमेट कर देता है, खुद से हैंडल कर लेता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले सर्ट बॉट इंस्टॉल करना रहता है। सर्ट बॉट इंस्टॉल करने के बाद वो बाकी का जो भी स्टेप्स वगैरह है वो हैंडल कर लेता है लेट्स एनक्रिप्ट का, एंड हमारा सर्टिफिकेट जो है लेस अमाउंट ऑफ स्टेप्स में, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में वो सर्टिफिकेट हमारा इंस्टॉल हो जाता है। तो ये एडवांटेज है सर्ट बॉट का। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्टेप्स है, ये आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर। ये वाला पार्ट हो गया और उसके बाद ये वाला स्टेप कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। उसके बाद ये वाला स्टेप कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। कौन सा था लास्ट स्टेप मेरा?
सॉरी। ये वाला स्टेप फिर मेरा नेक्स्ट है। इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पर देख लो आ रहा है आउटपुट इस तरीके का ही। फिर उसके बाद ये चेंज है, ये चेंज आपको ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये चेंज करने के लिए देखो आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, एडिट द मेन अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो एक्चुअली मुझे कुछ याद आ गया था जो मुझे आप लोगों को बताना है, तो वो मैंने जॉट डाउन करके रख लिया। ओके, सो अब यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एडिट द मेन अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्लैश etc स्लैश httpd स्लैश कॉन्फ स्लैश httpd डॉट कॉन्फर्म एंड लोकेट द लेसन ईटी डायरेक्टिव। ओके, ये जो है ये मैं पढ़ने से बेटर है कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, बट आई थिंक ये मुझे नेक्स्ट वीडियो में कवर करना पड़ेगा बिकॉज इसके आगे भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। सो दिस वीडियो विल बिकम बिट मोर लॉन्गर, सो आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट ऑफ द स्टेप्स इन द नेक्स्ट स्टेप्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो फर्दर स्टेप्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो ध्यान से देखना है बिकॉज ये चीज़ें अभी पूरी नहीं हुई है। Okay, and till then if you haven't subscribed then please subscribe the channel, and thank you, see you in the next video.